So, हेलो once again, क्या हाल चाल? एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आदमी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त, बेहतरीन, सुपर और मक्खन मलाई होंगे। गुड वाली मॉर्निंग सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर आए हैं, गप्पू भैया आए हैं, लक्ष्य, साहिबा, ममता, काजल, आप सभी कैसे हो बेटूस? कैसे हो? फटाफट से कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा नारा होना चाहिए, हैशटैग राला ऑन द टॉप। कैसे हो? आ जाइए आ जाइए आ जाइए। हमने कहा भाई आज थोड़ा इवनिंग इवनिंग बहुत दिनों से खेल रहे हैं, आज थोड़ा मॉर्निंग मॉर्निंग हो जाए, थोड़ा मॉर्निंग मॉर्निंग हो जाएगा आज। गुड मॉर्निंग सभी प्यारे प्यारे बेटूस को। उम्मीद है आपके यहाँ सब ठीक चल रहा होगा, सब अच्छा चल रहा होगा, और अगर कहीं अप एंड डाउन बने हुए हैं तो मैं प्रे करूंगा कि बहुत जल्दी वो रैप अप हो जाए। तो चलिए बेटा जी, इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर, हालांकि प्रीवियस लेक्चर्स में फिनिश हो चुका है, बट एज पर माई आर्मी डिमांड कि सर कुछ और क्वेश्चंस होने चाहिए, दोबारा से प्रैक्टिस होने चाहिए, तो मैं कुछ और क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। इसमें कुछ वो भी क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, बट क्योंकि मुझे आपका सारा का सारा रिवाइज करवाना है अच्छे से, चाहे वो हर टॉपिक हो, तो मैंने सोचा ऐसा क्यों ना हो। क्या बोलते रोला ऑन द टॉप? टॉपिक बेटा शेयर्स के जितने मैंने अभी कराए हैं वही करने हैं, बाकी के नहीं करने हैं। जैसे आपने राइट शेयर है, स्वेट इक्विटी शेयर है, वो रिलेटेड एस्पेक्ट्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। टॉपिक ऑलमोस्ट आपके सारे हो चुके हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर शेयर कैपिटल में, अभी हम लेक्चर शुरू कर रहे हैं उससे पहले ही पूछ रहा हूं, अगर शेयर कैपिटल में 15 नंबर के क्वेश्चन आ गए, कितने नंबर छाप दोगे? 15 में से कितने नंबर छाप दोगे अगर 15 नंबर की शेयर कैपिटल आ गई आपकी? गुड मॉर्निंग भूमि। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटू, कोई बात नहीं, दोबारा से मिलेंगे ना। ये जो दूरी का पल होता है ना भाई, आपको मुझसे प्यार है, मुझे आपसे पूरा प्यार है, और खतरनाक वाला प्यार है ना। मतलब आपके लिए आई डोंट नो, बट मेरी साइड से देखो, हमने अभी ज्यादा क्लास नहीं करी है, शायद 10 या 12 क्लास ही हुई होंगी अपनी, और उसमें हम दो लोगों का जो बॉन्ड देख रहे हो ना आप लोग, आपके जगह जगह जो मैसेजेस आते हैं, हम लोग जो बातें करते हैं, यहां जो आपका प्यार होता है यार, बस यही तो चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं अब आज के इस लेक्चर को, ठीक है? आओ बेटू, सबसे पहले मैं कुछ पॉइंटर्स पर आपसे बात करना चाहूंगा, और वो पॉइंटर्स बेसिकली आपको मालूम है, ठीक है ना, बट फिर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बात करते हैं फुल फ्लैज क्वेश्चन की, फुल फ्लैज क्वेश्चन की। मैंने आपको बताया था कि जो ओवर सब्सक्रिप्शन वाला है उसके कुछ, हाँ जी, हाँ जी, जो ओवर सब्सक्रिप्शन है, जो ओवर सब्सक्रिप्शन है उसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले क्या देखते हैं? प्रो वाला कंसेप्ट, कितने शेयर कंपनी ने निकाले, है ना, एप्लीकेशन होती है, अलॉटमेंट होती है, प्रोराटा होता है, राइट? यस सर। क्यों ना एक क्वेश्चन ले लिया जाए ताकि बच्चों को उससे और क्लैरिटी हो जाए। देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा, ये क्वेश्चन है बेटा आपके सामने। क्वेश्चन पढ़ते हैं, केएन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 6 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 10 ईच है, एट अ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों साथ में है, 3 पर शेयर फर्स्ट कॉल, 4 पर शेयर
सेकेंड एंड फाइनल कॉल बैलेंस इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि ये जो प्रीमियम है वो आपको सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर दे रखा है। द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब बाय 1.5 लाख शेयर, यानी कि 1.5 लाख शेयर ज्यादा मांग लिए गए। तो देखो कंपनी ने 6 लाख शेयर्स निकाले हैं और पब्लिक ने 1.5 लाख ज्यादा मांग लिए, यानी कि 7.5 लाख शेयर्स की एप्लीकेशंस आई हैं। कितने शेयर्स की एप्लीकेशंस आई हैं? 7.5 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई हैं। एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर वर रिजेक्टेड एंड द एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड। 50,000 शेयर, यानी कि जो 1.5 लाख शेयर ज्यादा आए हैं उनमें से 50,000 शेयर हमने वापस कर दिए, और बाकी का जो है वो हम प्रोराटा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कैटेगरी फर्स्ट जिन्होंने 4 लाख शेयर मांगे उनको हमने दिए 3 लाख शेयर, और जो बचा हुआ है उनको हमने सारे के सारे शेयर दे दिए। ठीक है। एक्सिस एप्लीकेशन मनी रिसीव विद एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड टुवर्ड सम ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। राकेश जिन्होंने 6,000 शेयर अलॉट करे थे जो कि फर्स्ट कैटेगरी में थे, failed to pay the first call money, his share were forfeited, the forfeited share were reissued at 13 per share, fully paid up after the second call। चलिए तुम कहा अक्षर आ जाते हैं भाई। मेरा सबसे पहला सवाल आप लोगों से यह है, खैर एंट्री नहीं पूछूंगा आप लोगों से, एंट्री पूछना गलत बात है। आप कहेंगे सर छोटी बच्ची हो क्या, एंट्री आती होगी आपको, बट आज हम विद प्रॉपर फॉर्मेट करते हैं, है ना। चलो पहली एंट्री क्या होगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन। ठीक है, हमारे पास एप्लीकेशन पर पहले पैसा आता है, तो एंट्री होगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, विनीत शाह सर प्रोराटा बेसिस का मींस क्या होता है? विनीत बेटा ये जो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आता है ना, प्रोराटा का मतलब है एडजस्टमेंट्स ऑफ शेयर। ज्यादा शेयर वालों को आपने कम शेयर दिए, वापस नहीं करा आपने शेयर्स, है ना। तो पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट साथ में है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, नरेशन आएगा being application and allotment money receive। क्या आप मुझे बता सकते हैं बेटा कि अमाउंट कितना आएगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पहली एंट्री में अमाउंट कितना आएगा? बताओ पहली एंट्री में अमाउंट कितना आएगा बेटा? सर पहली एंट्री में अमाउंट उस अमाउंट से जाएगा, उस शेयर से जाएगा जितने पब्लिक ने हमसे मांगे हैं। पब्लिक ने 7,50,000 शेयर्स मांगे हैं, तो 7,50,000 इंटू 3, तो 1 2 3 1 2 3 22,50,000। वेरी गुड मानव, राज, मयंक, अर्शी, वेरी गुड। 22,50,000, 22,50,000। वेरी गुड साहिल, भूमि, कोयल, लक्ष्य, बहुत अच्छे बच्चों, दिव्या, वेरी गुड, सही आंसर। अब इसे मैं थोड़ा यहां लाइन कर देता हूं ताकि एंट्री अलग ही हाईलाइट हो। बेटा एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री क्या होगी? एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री क्या होगी? सर सेकंड एंट्री होगी, अब हम शेयर्स दे रहे हैं तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बेटा जी हमने कुछ शेयर्स का पैसा वापस भी किया है, तो क्या यहां पर कुछ और आएगा? यस सर, पैसा जाएगा तो यहां पर आएगा टू बैंक, टू बैंक अकाउंट।
उसके बाद हमने कुछ शेयर्स एडजस्ट भी किए हैं। तो किस पर एडजस्ट किए हैं? फर्स्ट कॉल पर किए हैं। तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल। मुझे बताइए बेटा, यहां पर तो पूरा अमाउंट आ जाएगा 22,50,000। ठीक है। बैंक में अमाउंट कितना आएगा बेटा? वेरी गुड राज। बैंक में अमाउंट कितना आएगा बेटू? बैंक में सर 50,000 इंटू 3 यानी कि 1,50,000। 1.5 लाख शेयर ज्यादा आए थे। गुड मॉर्निंग नितिन जी। 1.5 लाख शेयर ज्यादा आए थे। ठीक है। 1.5 लाख शेयर में से 50,000 शेयर हमने वापस कर दिए, 1 लाख शेयर एडजस्ट करे हैं। तो 1 लाख इंटू 3 यानी कि 3 लाख एडजस्ट करें, और बाकी का 18 लाख, बाकी का 18 लाख शेयर कैपिटल में हमने डाल दिया है। ठीक है। चलिए अब चलते हैं, हम फॉर्मेट बनाते हैं। डिंग 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 डिंग। अब आपने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट साथ में था, तो इसमें साथ में आ गया। ठीक है। अब फर्स्ट कॉल की पहली एंट्री क्या होगी? फर्स्ट कॉल की पहली एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन आ जाएगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। नरेशन आ जाएगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ठीक है बेटू। ओके सर। अब मुझे बताइए, फर्स्ट कॉल में जो पैसा जाएगा वो 6 लाख शेयर के हिसाब से जाएगा या 7.5 लाख शेयर के हिसाब से जाएगा? अगर आप कहते हैं 6 लाख शेयर के हिसाब से जाएगा तो ए ऑप्शन, और अगर आप कहते हैं 7.5 के हिसाब से जाएगा तो बी ऑप्शन। और मैंने टाइम भी बढ़ा दिया आपके लिए, ताकि मेरे प्यारे प्यारे ये नालायक गलती ना करें। आप लोगों के पेपर्स वगैरह चल रहे होंगे शायद इस समय पर, बहुत से बच्चे पेपर दे रहे हैं, बहुत से बच्चे शायद कुछ जॉब वाले भी होंगे। तो उस वजह से मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि सर जॉब की वजह से और पेपर्स की वजह से हम होमवर्क नहीं कर पा रहे हैं। कोई इशू वाली बात नहीं है बेटू। जैसे बस जैसे आपके एग्जाम्स वगैरह खत्म हो, कोशिश करिएगा वापस से उस पैटर्न पर आए, होमवर्क वाले पैटर्न पर। अच्छा लगता है, मुझे सेंड करें। तो ए इज द राइट आंसर, क्योंकि सर ओवर सब्सक्रिप्शन वाले केस में वेरी गुड। विशेष जी कह रहे हैं सर एक बार सेकंड एंट्री दोबारा बता दीजिए। विशेष जी, सेकंड एंट्री बेटा शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये तो करते ही थे। अब हमने 50,000 शेयर का पैसा वापस किया। पैसा आ रहा था तो ये एंट्री कर रहे हैं, जा रहा है तो बैंक को कैट किया है, और कुछ पैसे को हमने एडजस्ट किया है, तो एडजस्टमेंट के लिए हमने ये एंट्री पास करी। ठीक है। तो 6 लाख फर्स्ट कॉल कितने का है बेटा? 4 का। तो 6 लाख इंटू 4 24 लाख। 24 लाख। अब इसको मैं यहां लाइन कर देता हूं। नेक्स्ट एंट्री, फर्स्ट कॉल की नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब देखिए, अब एक और आ गया। देखिए 24 लाख रुपए आपके पास आने थे, जिसमें से 3 लाख रुपए पहले ही दे दिए। तो 3 लाख हमने क्या किए? माइनस किए।
तो एक्चुअल पैसा आपके पास आना था 21 लाख। एक्चुअल पैसा कितना आना था? 21 लाख। लेकिन आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड। ओके, राकेश टू हुम 6000 शेयर्स वर अलॉटेड, और राकेश पहली कैटेगरी में है। तो आधी आधी कर, हाँ जी। तो राकेश 6000 शेयर वर अलॉटेड आउट ऑफ कैटेगरी 1। राकेश जिन्होंने 6000 शेयर अलॉट करे हैं, बेटा जी अलॉट दे रखा है, आपको क्या निकालना है? अप्लाइड निकालना है। क्या आप मुझे फॉर्मूला बता सकते हैं? हमें अलॉटेड दे रखा है, हमें अप्लाइड निकालना है। क्या आप फॉर्मूला बता सकते हैं? बताओ। अलॉटेड दे रखा है, अप्लाइड निकालना है, और राज जी कह रहे हैं 18,000 का कॉल इन एरियर। चलिए कैसे निकालेंगे? अप्लाइड निकालना है। अप्लाइड वाले केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, यानी कि 4 लाख अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 3 लाख इंटू नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 6000। 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 1 3 1 जा 3, 3 2 जा 8000। यानी कि उन्होंने 8000 शेयर अप्लाइड करे थे और आपने 6000 शेयर दिए हैं। यानी कि ये जो बीच का 2000 शेयर का डिफरेंस है, इसका पैसा वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर दे चुके हैं। ठीक है ना? हाँ, यानी कि 6000 रुपए वो पहले से ही दे चुके। क्या यार, आज सब जगह 6,000 ही आ रहा है। 6000 रुपए वो पहले से ही दे चुके हैं, और 6000 शेयर और इंटू 4, 24,000 रुपए उन्होंने नहीं दिया, 6000 पहले से ही दे दिए हैं। यानी कि आंसर आएगा 18,000 कॉल इन एरियर। वेरी गुड राज जी, राज ने सबसे पहले कॉल इन एरियर का अमाउंट बताया था। वेरी वेरी गुड बच्चा, ऐसे ही हमें आगे रौला करना है, रुकना नहीं है। ठीक है, 18,000 रुपए, 18,000 रुपए। ठीक है, तो कॉल इन एरियर आ गया 18,000 रुपए। तो यहां पर आपने डाल दिया कॉल्स इन एरियर 18,000। 21 लाख रुपए आने थे, 18,000 रुपए नहीं आए। ठीक है, चलिए अपना यंत्र ले आता हूं मैं। तो देखो 21 लाख माइनस 18,000, यानी कि 20,82,000 रुपीस हमारे पास आए। 20,82,000 रुपीस हमारे पास आए। बहुत बहुत अच्छा, सुपर। चलिए, वैसे मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब से कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूं, तब से ऐसा हो जाता है कि पैसे की बड़ी सुनने को मिलती, इतने पैसे आए, इतने पैसे आए, इतने पैसे आए। वरना मेरी सैलरी तो खैर आते ही छिन जाती है मुझसे। हाँ जी, ये वाला कट कर देना, घरवाली मारेगी बहुत। तो बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। अब मेरा आपसे सवाल यह है कि आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने ये जो 6,000 शेयर है राकेश के, इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, हिज शेयर वर फॉरफिटेड। इसके शेयर फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिटेड हो गए या लास्ट में किया जाएगा?
सर अब तो क्लिप बन गई। अरे यार, अरे यार सर, वेयर कैन आई सेंड यू माय रिवीजन सर? हाँ जी बेटू, क्या मैं फॉरफिटर की एंट्री, क्या मैं फॉरफिचर की एंट्री, दोनों सर परेशान? अरे परेशान नहीं है भाई, परेशान नहीं है, मतलब नहीं है परेशान। देखो कितने गुस्से हम, तुम्हारी भी होगी एक दिन, पूछूंगा मैं नालायक को। फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर को फॉरवर्ड कर दूं? यस सर, कर दो, आपका मन है। क्या एंट्री होगी? एंट्री होगी क्योंकि शेयर फॉरफिचर करने से हमारी शेयर कैपिटल कम होती है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद किसका पैसा नहीं आया? टू शेयर फर्स्ट कॉल, और बाकी का टू शेयर फॉरफिट। ये एंट्री हो गई हमारी, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फॉरफिटेड, ठीक है। कितने शेयर्स थे? 6000। 6000 कितने का मल्टीप्लाई होगा? 3 और 4 7, और बैलेंस है, ठीक है। तो यहां पर आप 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6000 इंटू 7 यानी कि 42,000। कितना पैसा नहीं दिया? 18,000 का कॉल सिनेरियर है। आप चाहो तो यहां पर शेयर फर्स्ट कॉल की जगह कॉल सिनेरियर भी लिख सकते हो, ये क्लोज हो जाएगा यहां पर, ठीक है। उसके बाद ये आपका 24,000 आ गए शेयर फॉरफिटेड में, 24,000 आ गए आपके शेयर फॉरफिटेड में। करेंगे संजय जी, अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में जो प्रीमियम है ना बेटा, वो सेकंड एंड फाइनल कॉल पर है, देखो ये रहा, इसीलिए प्रीमियम वाली एंट्री में उसको करेंगे बेटा, है ना। तो ये आपका आ गया बीइंग शेयर फॉरफिटेड, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। अब हम सेकंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री पास करेंगे। डिंग 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 डिंग। अब सेकंड एंड फाइनल कॉल की पहली एंट्री क्या होगी बेटा? शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और बेटा जी प्रीमियम भी शामिल है, तो इसी एंट्री में आएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सर 6000 इंटू 7 क्यों किया? ऋषु कुमारी बेटा 6000 इंटू 7 इसलिए किया है क्योंकि अभी हम सेकंड एंड फाइनल कॉल से पहले ही उसका शेयर फॉरफिटेड कर रहे हैं, तो 3 + 4 7 थाला फॉर अ रीजन। बट क्यों कहते हैं पता नहीं, ऐसे ही कहते हो। चल, हम तो भाई आरसीबी के फैन हैं, सालों से बेइज्जती करवा रहे हैं और आगे भी शायद करवाएंगे ही, लेकिन दिल से आरसीबी के फैन है, बहुत ही लॉयल फैन है। हमें कभी भी दुख नहीं होता, कभी भी दुख नहीं होता, बट हम दिल से आरसीबी के फैन है भाई। सालों साल बेइज्जती हो रही है, आगे भी होती रहेगी, जब तक हमारे कोहली भाई है हम आरसीबी, आरसीबी थे, आरसीबी हैं, आरसीबी रहेंगे। चल, यहां पर बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा बेटा, अब मेरी बात सुनिएगा, 6 लाख शेयर थे,
जिसमें से 6000 शेयर फॉरफिटेड हो चुके हैं, यानी कि अब जो शेयर है वो कितने हैं? 5,94,000। 5,94,000। वेरी गुड अंशु जी। अंशु जी ने बहुत पहले ही आंसर बता दिया। वेरी गुड अंशु जी, बहुत अच्छा। तो देखो 5,94,000 और ये कितने का है बेटा? देखो 10 और 3 13, 3 यहां हो गया, 4 यहां हो गया, तो सेकंड एंड फाइनल कॉल 6 का है, जिसमें 3 का प्रीमियम है। ठीक है, तो सेकंड एंड फाइनल कॉल 6 का है, तो इंटू 6, तो ये आ गया 35,64,000। ठीक है, और अब आधा आधा कर दे रहे हैं, 178,2,0,0, 178,2,0,0। ठीक है, चलिए उसके बाद सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर पैसे आने की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। नरेशन being final call money receipt। पैसा कितना आ गया? 35,64,000। 35,64,000। ठीक है बेटा, चलो अब आपसे कह रहा है जो शेयर आपने फॉरफिटेड करे थे वो रीइशूड कर दिए 13 के हिसाब से। जो शेयर आपने फॉरफिटेड करे थे वो रीइशूड कर दिए 13 पर शेयर के हिसाब से। बेटा जी मुझे बताओ, क्या जो रीइशूड है वो प्रीमियम पर हो रहा है क्या? तविशी बेटा क्या रिपीट करना है? क्या जो रीइशूड है वो 13 पर करना है बेटू? जो रीइशूड है क्या वो 13 पर करना है? क्या वो प्रीमियम पर रीइशूड हुआ है? यस सर, प्रीमियम पर हो रहा है, क्योंकि फेस वैल्यू 10 है और रीइशूड कितने पर किया है? 13 पर किया है, यानी 3 का प्रीमियम दे रखा है। तो देखो रीइशूड की एंट्री क्या होगी? रीइशूड की एंट्री क्या होगी? रीइशूड की एंट्री होगी, पैसा आएगा हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर जाएगा हमारे पास से टू शेयर कैपिटल, और इसमें प्रीमियम भी शामिल था, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो 6,000 इंटू 10 होना चाहिए था 60,000। 6,000 इंटू 13 कर दिया, यानी कि 78,000। तो 18,000 का क्या हो गया? प्रीमियम हो गया। नरेशन आ जाएगा बीइंग शेयर रीइशू। अब सिंपल आपको जो आपको फायदा हुआ है शेयर फॉरफिचर में, उसको आप कहां डालोगे? कैपिटल रिजर्व में। कितना? 24,000। 24,000 आप डालोगे कैपिटल रिजर्व में, एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 24,000। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मुझे बताओ, अब अगर फुल फ्लैश क्वेश्चन अब कंफर्म है, अच्छे से बेहतरीन तरीके से आ गया है, एग्जाम में कैसा भी आ जाए रौला कर दोगे, तो अब दबा के आप अंगूठा मार दो। अंगूठा मार दो दबा के कि सर अब चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए रौला हो जाएगा। हर तरीके से
फुल फ्लैज क्वेश्चंस पे हम तैयार हैं, चाहे हम साइंस स्ट्रीम के रहे हो, चाहे हम नहीं रहे हो, चाहे हम नॉन कॉमर्स के हो, मचा देंगे इस बार अच्छे। दबा दो भाई लायकों की बौछार कर दो फटाफट से, लायकों की बौछार कर दो। उसके बाद बच्चों की डिमांड थी कि सर रिडीमेबल वाला बता दो, रिडीमेबल वाला बता दो, जो प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हैं वो वाला बता दो। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं, बट इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि रिडीम जब हम करते हैं तो कौन कौन सी एंट्री करते हैं। चलिए, बहुत दिनों से लाइक का मीटर हमने तोड़ा नहीं है, क्या हम 200 लाइक पार कर सकते हैं? जानवी बेटा, रमेश के 6000 शेयर थे, उसने 6000 का पैसा नहीं दिया था, इसलिए हमने 6000 शेयर लिए थे। क्या हम और आप मिलकर 200 अंगूठा पार कर सकते हैं? क्या 200 बच्चे ऐसे हैं जो रौला कर देंगे? अप्लाइड एंड अलॉटेड में हम पेड और अनपेड अमाउंट कैसे निकालते हैं? तबीशी बेटा, अलॉटेड शेयर से उसका मल्टीप्लाई करते हैं जिसका पैसा नहीं दिया, और जो डिफरेंस आता है ना अलॉटेड और अप्लाइड में, उस डिफरेंस से एप्लीकेशन का मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं। ठीक है, उस डिफरेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, बाकी और भी अगर कोई इश्यू आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है बेटू, तो आप मेरे को, मैंने आपसे कहा है जहां जहां आप होमवर्क सेंड करते हो वहां मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी सर, जैसे हमने इसमें पहले फॉरफीचर कर दिया तो उन शेयर को माइनस कर दिया, पर अगर हम सेकंड कॉल से पहले ही उनको रीशूट भी कर देते तो भी माइनस। बेटा सेकंड कॉल से बहुत पहले, बहुत रेयर ऐसा होगा कि रीशूट हो। ठीक है सर, साइड में कैलकुलेशन लिखवाई जिससे बाद में हमें पता चले। बेटा लिखवाया है, लिखवाया है बेटू, हर कैलकुलेशन को देखो, हर कैलकुलेशन को मैंने जो भी कैलकुलेशन करी है ना वो आपको बताया कि वो कहां से आया, बट आगे से और इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटू, 111 पार हो गए। चलो बच्चों, चलो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। लव यू, लव यू बच्चों, लव यू सो मच। चलो बेटू आ जाओ। तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी बेटा? सबसे पहली एंट्री होगी, फॉर्मेट बना के करते हैं। आज जब अच्छे बच्चों की तरह कर ही रहे हैं तो अच्छे बच्चों की तरह करते हैं। डिंग 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 डिंग। चलो यहाँ डेट का भी कॉलम बनाए। सबसे पहला प्रेफरेंस शेयर्स कितना है? 12% प्रेफरेंस शेयर्स, तो 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और 90% क्वेश्चन जो आएगा ना उसमें आप जो रिडीमेबल का पेमेंट करोगे, हाँ जी, रिडीमेबल का जो पेमेंट करोगे और रीइशूड में लॉस होता तो क्या करें? डाउट है नितिन बेटा, रीइशूड में डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट में शेयर फॉरफीचर डेबिट आएगा रीइशूड वाली एंट्री में, और फिर हम दोनों शेयर फॉरफीचर के अमाउंट को माइनस करके फिर डालते हैं बेटा। रिडीमेबल मोस्टली केसेस में प्रीमियम पर ही होगा, तो प्रीमियम यहां पर आ गया डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। और ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो किससे आए हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, तो टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। नरेशन हो जाएगा, बीइंग प्रेफरेंस शेयर अमाउंट। ठीक है, अब आपसे कह रहा है 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर से, हाँ जी नितिन बेटा आपको ही मैंने बताया अभी, है ना, अभी आपको ही बताया बेटू। चलिए 2 लाख के शेयर्स हैं बेटा, और इनका आप जब पेमेंट कर रहे हो तो 10% प्रीमियम के साथ कर रहे हो, तो 2 लाख का 10% 20,000, तो प्रीमियम में कितना जाएगा? 20,000 रुपए।
और प्रेफरेंस शेयर में कितना जाएगा 2 लाख रुपए, और टोटल कितना आएगा 2,20,000। ठीक है बेटा, अगली एंट्री क्या होगी? अब अगली एंट्री क्या होगी बच्चों? सर अगली एंट्री में हम पेमेंट करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। एंट्री क्या होगी? एंट्री हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक का नरेशन बीइंग अमाउंट पेड, बीइंग अमाउंट पेड। कितना पे किया है? 2,20,000। कितना पे किया है? 2,20,000 हमने पे किया है। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है द डायरेक्टर्स डिजायर टू मेक अ मिनिमम फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5% फॉर रिडेम्पशन पर्पस। डायरेक्टर्स का कहना है जितना, अरे नितिन बेटू आप सभी मेरे भाई बहन हो, और भाई से थैंक्स किस बात का भाई? आपको रौला करवाने के लिए तो आया हूं यहाँ पर, छोटी मोटी बातों के लिए थैंक्स मत करो यार। चलो, तो क्या कहा गया आपसे? यहां पर आपसे कहा गया कि डायरेक्टर्स ने ये डिसाइड किया है बेटा कि जितने शेयर्स को इशू करने की जरूरत पड़े उतने शेयर्स हम इशू करेंगे, और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए होगी, और उसको हम 5% प्रीमियम से इशू करेंगे रिडेम्पशन पर्पस के हिसाब से। आप देखिए आपको क्वेश्चन में 40,000 रुपए का सरप्लस दे रखा है, यानी कि 40,000 रुपए का फ्री रिजर्व दे रखा है। आपको 2 लाख रुपए वापस लाने हैं, जिसमें से 40,000 तो फ्री ड्राफ्ट से हो गए, बचा कितना? 1,60,000। यानी कि मैं कितने शेयर्स निकालूंगा? 16,000 शेयर। 16,000 शेयर और एक शेयर 10 रुपए का। तो अब मैं शेयर्स को इशू करूंगा, तो मेरे पास पैसा आएगा, शेयर जाएगा, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और ये शेयर आपने प्रीमियम पर करा है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम नरेशन बीइंग मिनिमम शेयर्स इशू। ठीक है, तो भाई 16,000 इंटू 10 1,60,000, 1,60,000 का 5% सिक्योरिटी प्रीमियम 8,000, और दोनों को जोड़कर कितना हो गया? 1,68,000। 1,68,000। ठीक है, अब देखिए यहां ये जो प्रीमियम है हम इसको राइट ऑफ करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम से। यहां ये जो प्रीमियम है ये हमारे लिए एक एक्सपेंस है, और यहां ये जो प्रीमियम है ये हमारे लिए एक इनकम है। अब दोनों ही कम होगा, तो जब एक्सपेंस कम होगा तो जनरल एंट्री में क्रेडिट आएगा, और जब इनकम कम होगी तो जनरल एंट्री में डेबिट आएगी। तो देखिए नेक्स्ट, राइट ऑफ की एंट्री होगी। चलो, कितना था?
20,000 रुपए। अब आप सोचेंगे सर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में 20,000 कहां से आया जिससे हमने राइट ऑफ किया, वो मैं अभी आपको बताता हूं। प्रीमियम रिटन ऑफ, देखो बेटा जी, आपको क्वेश्चन में पहले का सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा था 12,000 रुपए, और जब आपने नए शेयर इशू करे तो आपके पास प्रीमियम आ गया 8,000 रुपए। तो 12,000 प्लस 8,000 20,000 हो गया। उस 20,000 से हमने रिटर्न ऑफ कर दिया। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या सारी एंट्री हो गई है या कुछ बचा है? क्या सारी एंट्री हो गई है या कुछ बचा है बेटा? साक्षी जी, ये आए हुए क्वेश्चन है बेटा, जून एग्जाम और दिसंबर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आज बेटू, क्या सारी एंट्री हो गई है या कुछ बची है? यस सर, बची है। आपने 40,000 रुपए सर फ्री रेफ से इस्तेमाल किए थे, वो पैसा आपको सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो सरप्लस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ठीक है, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सर और सर अगर हमारे पास 12,000 नहीं होते तो? बेटा 12,000 नहीं होते तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा बोला होता कि हमने प्रॉफिट में से कर लिया। ठीक है, विनीत जी कह रहे हैं थर्ड की कैलकुलेशन। बेटा थर्ड की कैलकुलेशन हमें 16,000 शेयर निकालने हैं। 16,000 इंटू 10, ये आ गया आपका 1,60,000। 5% प्रीमियम है, 1,60,000 का 5%, ये आ गया आपका 8,000। यहां पर 1,68,000, दोनों को जोड़ दिया, ये आ गया 1,68,000 बेटा। ठीक है, ठीक है, चलो ये आ गया आपका 40,000। 40,000, ठीक है, चलो ये एक और क्वेश्चन है और इसमें दोनों शामिल हैं, आपका दोनों शामिल है, बोनस शेयर भी है बेटू इसमें, और इसमें आपका रिडीमेबल वाला भी है। ठीक है, चलो क्या कह रहा है आपसे? लिली लिमिटेड हैविंग सफिशिएंट बैलेंस टू द क्रेडिट ऑफ जनरल रिजर्व। आपसे कह रहा है लिली लिमिटेड का जो जनरल रिजर्व है उसमें अच्छा खासा पैसा है, आपको कोई भी पैसा फ्रेश इशू से लाने की जरूरत नहीं है, और सिक्योरिटी प्रीमियम में 1,00,000 रुपए पड़े हुए हैं, तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम को रिटर्न ऑफ करने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं। 5,000 प्रेफरेंस शेयर से 100 का ईच है तो 5,00,000 हो गया, और 5% प्रीमियम से आप उसको रिडीम कर रहे हो। 5% प्रीमियम से आप उसको रिडीम कर रहे हो। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ रिडेम्पशन बी यूटिलाइज इन अलॉटिंग द अनइशूड शेयर ऑफ द कंपनी एज फुली पेड ऑफ 10 ईच बाय वे ऑफ बोनस शेयर। जो भी इस प्रेफरेंस शेयर से सीआरआर में पैसा आएगा उस पैसे को बोनस शेयर्स को इशू करने में यूज किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहली एंट्री क्या होगी? बताओ बेटा पहली एंट्री क्या होगी, जल्दी फटाफट। सर पहली एंट्री होगी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो पहली एंट्री 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कितना था? 5 लाख, 5 लाख, और प्रीमियम था 5%, 25,000, और टोटल हो गया 5,25,000। ठीक है, ठीक है, 5,25,000। ठीक है, नरेशन बीइंग अमाउंट ड्यू। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में पेमेंट करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक। कितना बेटा? 5,25,000। नरेशन आ जाएगा बीइंग अमाउंट पेड। अब क्या होगा? अब प्रीमियम को रिटर्न ऑफ करोगे। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। बीइंग रिटर्न ऑफ कितना अमाउंट है? 25,000। अब मुझे बताओ, हमने सारा का सारा पैसा फ्री रिजर्व से ही इस्तेमाल किया है, तो कितना पैसा मैं सीआरआर में डालूंगा? हमने सारा का सारा पैसा फ्री रिजर्व में से इस्तेमाल किया है, तो मैं सीआरआर में कितना पैसा डालूंगा बेटा? बताओ, सीआरआर में कितना पैसा डालूंगा? बताइए, सीआरआर में कितना पैसा आएगा? 5 लाख। कितना आएगा? 5 लाख रुपए। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? नेक्स्ट एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 5 लाख। 5 लाख। वेरी गुड विशेष, साक्षी, इक्षा, प्रियांशी। 5 लाख रुपए है ना। अब बेटा जी आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जितना पैसा सीआरआर में डाला गया है ना, उतना पैसा यूज किया जाएगा बोनस शेयर को देने में। तो बोनस शेयर को देने में यूज किया जाएगा, यानी कि अगली एंट्री होगी, पहले तो सीआरआर से पैसा कहां डाला जाएगा? बोनस टू शेयर होल्डर्स। बोनस टू शेयर होल्डर्स। तो पहले एंट्री होगी सीआरआर अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। बोनस टू शेयर कितना? 5 लाख। 5 लाख रुपए। उसके बाद ये जो बोनस टू शेयर होल्डर है ये मिल जाएगा, तो बोनस टू इक्विटी शेयर। नेक्स्ट एंट्री
बोनस टू शेयर होल्डर, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 5 लाख। दो टॉपिक दोबारा से रिकैप हो गए, एक फुल फ्लैज वाला और एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वाला। ठीक है, अब चलते हैं अंडर राइटर्स की तरफ। एक क्वेश्चन अंडर राइटर्स का देख लेते हैं, ये रहा। ठीक है, ये शायद बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है बट फिर भी देख लेते हैं। सबसे पहले कितने अंडर राइटर्स हैं? ए बी सी, 3 अंडर राइटर्स हैं। तो फॉर्मेट बना लेते हैं। ए बी सी टोटल। ठीक है, चलिए अब आपसे क्या कह रहा है? सबसे पहले क्या आएगा बेटा? सब बेटा कोई नहीं देख रहे हैं, सभी देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, सभी देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले क्या आएगा बेटा? ग्रॉस लायबिलिटी। सबसे पहले क्या आएगा? ग्रॉस लायबिलिटी। क्या? 50, 25, 25, तो ऐसे लिख लेते हैं 50%, 25%, 25%। ठीक है, तो सुपर इंडिया ने इशू करे हैं 75,000 शेयर्स। हाँ जी, ठीक है, 75,000 शेयर, 75,000 का 50%, 25%, 25%, यंत्र ले लेते हैं अपना भाई। तो 75,000 का 50%, 37,500। उसके बाद 25%, 18,750, 18,750 और टोटल आ गया 75,000। ठीक है, अब आपसे कह रहा है एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर वर रिसीव। हमारे पास कितनी एप्लीकेशन आई है बेटा? 60,000 शेयर्स की, जिनमें से ए की मोहर लगी है 15,000 शेयर्स पर, बी की मोहर लगी है 7,500 शेयर्स पर और सी की मोहर लगी है 15,000 शेयर्स पर। यानी कि ये क्या है? मार्क्ड एप्लीकेशन है। 15, 7.5, 15, तो माइनस मार्क्ड एप्लीकेशन। $15,000, 7,500, 15,000, तो ये हो गया 15, 15, 30 और 7,500, 37,500। तो 37,500 माइनस 15,000, 22,500, 18,750 माइनस 7,500, 11,250। उसके बाद 18,750 माइनस 15,000, 3,700। अब आपसे कह रहा है कि टोटल जो है वो 60,000 की एप्लीकेशन आई हैं, जिनमें 37,500 की मार्क्ड है और आपको दिया भी हुआ है 22,500 की एप्लीकेशन पर किसी की मोहर नहीं थी, यानी कि ये अनमार्क्ड एप्लीकेशन है। माइनस अनमार्क्ड एप्लीकेशन, माइनस अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितनी है? 22,500 का 50%, 11,250
22,500 का 25%, 5,625 और अगेन 5,625। अब करते हैं तो 22,500 माइनस 11,250, ये आएगा 11,250। उसके बाद 11,250 माइनस 5,625, ये आएगा 5,625। और ये आपका माइनस का आएगा 5,625 माइनस 3,750, 1,875 माइनस का। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब बताओ हम क्या करेंगे। पीयूष बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं ये चीज बोल दूंगा, मत लिखो, रहने दो, रहने दो बेटा। कैसी भी छोटी मोटी अगर वार्निंग आती है तो अवॉइड करो। मैं नहीं चाहता फालतू में कोई मेरा प्यारा बच्चा फालतू में ब्लॉक हो, बट कोई नहीं, अगर अकस्मात कोई हो भी गया है या हो भी जाता है तो बता दीजिएगा, ठीक है। देखो बेटा, अब आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे कंट्रीब्यूशन को। कौन कौन करेगा, जिनका प्लस में आ रहा है, और इसको ठीक किया जाएगा। 50%, 25%, तो आप कह सकते हो 2:1, 2:1, है ना। तो 1,875। पीयूष वैसे मोबाइल नंबर क्या है आपका? हाँ जी, पीयूष वैसे मोबाइल नंबर क्या है आपका, व्हाट्सएप नंबर? नहीं, मजाक कर रहा हूँ, मत लिखना, ब्लॉक हो जाओगे फालतू में। उन्होंने तो वैसे ही ब्लॉक कर रखा होगा, तुम्हें जहां और ब्लॉक हो जाओगे। हाँ जी, चलिए, तो अब ए और बी 1,875 इंटू 2/3, यानी कि 1,250, यहां माइनस में और यहां प्लस के, ये ए से आए। और 1,875 इंटू 1/3, यानी कि 625, इसका माइनस, और ये भी बी से। अब जो नेट लायबिलिटी की है, हाँ जी, जो नेट लायबिलिटी है, कितना आएगा, 11,250 माइनस 1,250, 10,000 आ गया ए का, और 5,000 आ गया बी का। इसका कुछ भी नहीं है, यानी कि जो इंडिविजुअल नेट लायबिलिटी है वो आ रही है 10,000 और 5,000। ये आ रहा है आपका 10,000 और 5,000। वो तो ग्रुप में ऑलरेडी, पीयूष जी क्या बात है, नालायक हो, नहीं सुधरोगे। चलो इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, सिंपल सा है क्वेश्चन। ये ये वाला नहीं, कि ये वाला देखते हैं, चलो। फॉर्मूला बना लेते हैं, कितने लोग हैं। मारी गोल्ड, लोटस, तुलिप, लिली, वाह क्या नाम है, 4 नाम है। मारी गोल्ड, लोटस, तुलिप, लिली। तो ये आ गया पर्टिकुलर्स। मारी गोल्ड, लोटस, तुलिप, लिली, और ये टोटल, ठीक है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि सन लिमिटेड ने 1,00,000 शेयर इशू करे हैं, 35, 25, 30, 10। तो मैं लिख लेता हूं यहां पर 35%, 25%, 30%, 10%, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रॉस लायबिलिटी,
सबसे पहले ग्रॉस लायबिलिटी 1 लाख का 35%, 35,000, 25%, 25,000, 30%, 30,000, 10%, 10,000, और ये आ गया 1 लाख। ठीक है, अब आपसे कह रहा है 80,000 की एप्लीकेशंस आई है। ठीक है, 80,000 की एप्लीकेशंस आई हैं, जिसमें से मारी गोल्ड की मोहर है 20,000 पर, 15,000 लोटस, 22, 8। ठीक है, 20, 15, 22, 8। तो 20, 15, 22, 8। और ये क्या है? मार्क्ड एप्लीकेशन। ये क्या है बेटा? मार्क्ड एप्लीकेशन। तो 15,000, 10,000, 8,000, 2,000, 20 और टोटल कर लेते हैं 30 और 65। 20,000 प्लस 15,000 प्लस 22,000 प्लस 8,000, ये हो गया 65,000। ठीक है, 65,000। कितना बचा? 35,000। अब आपसे कह रहा है, हाँ जी, हाँ जी, अब आपसे कह रहा है कि एप्लीकेशन आई थी आपके पास 80,000 शेयर्स की, और 65,000, 65,000 मार्क्ड है। जी, 15,000 शेयर पर किसकी मोहर नहीं लगी है? 15,000 शेयर पर किसी की मोहर नहीं लगी है। हाँ जी बेटा जी, इसके लिए आप अगर इंस्टा यूज करती हो तो वहां मैसेज कर देना, जैसे आप होमवर्क भेजते हो वहां ऐसे कर देना। ठीक है, चलो 15,000 शेयर्स, तो अनमार्क्ड है 15,000 शेयर्स, माइनस अनमार्क्ड एप्लीकेशन, माइनस अनमार्क्ड एप्लीकेशन। ठीक है, ठीक है, तो 15,000 शेयर है, 15,000 शेयर है, 15,000 शेयर 35%, 9,750, 25%, अरे सॉरी, ये मैंने माइनस करके लिख दिया डायरेक्ट। 15,000 का 35%, 5,250, 15,000 का 25%, 3,750, 15,000 का 30%, 4,500, और 15,000 का 10%, 15। चलिए अब इसे भी माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, 15,000, 15,000 में से 5,250 माइनस करा, 9,750, 10,000 में से 3,750 माइनस किया, 6,250, 8,000 में से 4,500 माइनस किया, 3,500, और ये 500। अब लायबिलिटी आ रही है 20,000 रुपए की। लायबिलिटी बची है 20,000 रुपए की, और ये हमने लायबिलिटी निकाल दी। ठीक है, यहां पर हमने नेट इंडिविजुअल लायबिलिटी निकाल दी कि जो मारी गोल्ड है उस पर 9,750 की लायबिलिटी है, लोटस पर 6,250 की लायबिलिटी है, तुलीप पर 3,500 की लायबिलिटी है, और लिली पर 500 की लायबिलिटी है। ठीक है, चलो
तो ये अंडर राइटर्स का हो गया। ये क्वेश्चन और डाला हुआ है बेटा, आया हुआ क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये मैंने करा दिया आपको, 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 ये भी हो चुका। चलो इसको देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं आपसे, ठीक है। सर सब में 15,000 के, हाँ बेटा सबका करेंगे, सबका 15,000 का करेंगे बेटा, ठीक है। चलो देखो, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ सनराइज लिमिटेड, ठीक है। इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर इतने हैं, 1,80,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 7.5 पेड अप, यानी कि बचा कैसे है, 2.5 बचा हुआ है, 2.5 का बचा हुआ है, ठीक है, 2.5 बचा हुआ है। तो देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, अगर क्वेश्चन में बोनस शेयर आपको कहीं दिख जाता है तो बोनस शेयर को हम फुली के हिसाब से करते हैं, बोनस शेयर को हम फुली के हिसाब से करते हैं बेटू, ठीक है। तो चलिए आपसे आगे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कंपनी मेड द फाइनल कॉल ऑफ 2.5 पर शेयर फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर एंड ड्यूली रिसीव्ड, देयर आफ्टर इट वॉज डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व बाय यूजिंग बोनस शेयर एट द रेट 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर, कैपिटल रिजर्व इंक्लूड्स 80,000 बीइंग प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ऑफ मशीनरी, पास जनरल एंट्री विद नेसेसरी एजम्पशन, ठीक है। चलिए सबसे पहली एंट्री, कंपनी ने फाइनल कॉल मांगी, फाइनल कॉल का पैसा मांगा, तो भाई तो पहले शेयर जाने की एंट्री, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अमाउंट कितना आएगा, 1,80,000 शेयर है, 2.5 का ईच है, ठीक है। 1,80,000 इंटू 2.5 यानी कि 4.5 लाख, 4.5 लाख। अब इतना ही पैसा आ गया हमारे पास, नरेशन आ जाएगा, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। नेक्स्ट है सेकंड एंट्री, पैसा आएगा फाइनल कॉल पर, अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, कितना, 4.5 लाख। बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, ठीक है। ये हमने दोनों एंट्री कर दी, हाँ जी, हाँ जी, ये हमने दोनों एंट्री कर दी बेटा, ये हमने दोनों एंट्री कर दी, क्योंकि बोनस शेयर हमेशा फुली पेड के हिसाब से ही चलते हैं आपके, ठीक है। यहाँ कंपनी बोनस शेयर दे रही है और तुम हमारा काटने पर लगी हुई हो, राइट की बात हो रही। चलो अब आपसे कह रहा है कंपनी ने बोनस शेयर इशू करे हैं 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर, इक्विटी शेयर कितने हैं बेटा, 1,80,000 शेयर, 1 शेयर दिया फॉर एवरी 3 शेयर, तो 6,0,0,0 यानी कि कंपनी ने 60,000 शेयर 10 ईच, यानी कि टोटल कितने रुपए बोनस के लिए यूज होंगे, 6 लाख टोटल। साक्षी बेटा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आईसीएसआई की वेबसाइट्स पर मिल जाएंगे, आप जस्ट गूगल भी कर सकते हो, और जो डीपीपी है उसमें भी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगवाए हैं, ठीक है ना। तो 6 लाख रुपए हमें चाहिए बोनस शेयर के लिए, ठीक है। अब देखो
ध्यान रखिएगा, बोनस शेयर के लिए सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस से पैसा लेते हैं, उसके बाद जनरल रिजर्व को देखते हैं, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम को देखते हैं, फिर कैपिटल रिजम्पशन को देखते हैं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, आप पैसा कहां से कितना लेना चाहते हो वो अलग बात है। देखो सरप्लस में कितना पैसा है, 3,20,000, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना है, 40,000, जनरल रिजर्व में कितना है, 2 लाख, और बचा हुआ कहां से आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में से। तो देखिए मैं यहीं पर एंट्री पास कर दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बोनस शेयर को इशू करने की एंट्री क्या होगी, सरप्लस अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। टू बोनस टू शेयर होल्डर, इस तरीके से हम लोग एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा सरप्लस में से कितना पैसा लिया, 3,20,000 सरप्लस में, सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000, जनरल रिजर्व 2 लाख, तो कितना हो गया बेटा, 3,20,000 और 40,000, 3,60,000। बेटा बैलेंस शीट अभी नहीं आएगी, बैलेंस शीट नहीं करनी है अभी आपको, अभी सिर्फ एंट्रीज आएंगी। फिर भी अगर लगेगा, मेरे को लगता है ऐसा, तो टेंशन मतलब वो भी करेंगे अपन, बट आपकी जो आईसीएसआई मॉड्यूल है वो एंट्रीज को फॉलो कर रहे हैं अभी, तो उसी के हिसाब से अपन चलेंगे। ठीक है, बट जब लास्ट में हम रैप अप करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, तब हम वो भी कवर कर लेंगे मैडम, टेंशन नो। ठीक है, तो देखो 3,20,000 ये, 40,000 ये, 3,60,000 हो गया, और 3,60,000 में 2 लाख हो गया, तो 5,60,000 हो गया। हमें कितना चाहिए था, 6 लाख रुपए, 5,60,000 आ चुका है, तो कैपिटल रिजर्व से कितना आएगा, 40,000। यानी कि 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए। ठीक है, तो अब बोनस टू शेयर होल्डर में 6 लाख रुपए जा चुका है। अगली एंट्री क्या होगी बेटा, अगली एंट्री हो जाएगी बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 6 लाख रुपए। ठीक है, देखो इसी जैसा एक क्वेश्चन डाला है मैंने, इसी जैसा एक क्वेश्चन डाला है बेटा मैंने। हाँ बेटा संजय जी, इसी ऑर्डर में देखो, मैं बताऊं, सबसे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस को देखोगे, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम को देखोगे, फिर जनरल रिजर्व को देखोगे। यहां पर सीआरआर नहीं था इसीलिए सीआरआर नहीं करा, यहां पे कैपिटल रिजर्व था। बाकी आप ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हो, बट पहले प्रॉफिट एंड लॉस लेना, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर जनरल रिजर्व। ठीक है बेटू, चलो तो देखो इसी जैसा क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहां पर डाला है। यहां पे आपसे कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2018 कंपनी मेड फाइनल कॉल एट द रेट 2 पर शेयर ऑन 1,20,000 इक्विटी शेयर, द कॉल मनी वॉज रिसीव्ड। ठीक है, देयर आफ्टर द कंपनी डिसाइड टू कैपिटलाइज इज रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर। यानी इक्विटी शेयर कितने हैं, 1,20,000, 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर, यानी कि 40,000 शेयर, और फेस वैल्यू 10 की है, यानी कितना पैसा चाहिए, 4 लाख रुपए। कितना पैसा चाहिए
सॉरी बेटा, कितना पैसा चाहिए, 4 लाख रुपए चाहिए। तो पहली एंट्री फाइनल कॉल वाली कर देंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। 1,20,000 इंटू 2,40,000। उसके बाद आपके पास पैसा कितना चाहिए, 4 लाख रुपए। ये 4 लाख रुपए कहां से आएगा, रिजर्व से लेंगे। तो देखो यहां देखिए, ये आपको पैसा दे रखा है, तो सबसे पहले आप ये यहां से पैसा लोगे, उसके बाद यहां से लोगे, इतने में ही आपका 4 लाख हो जाएगा। 3,50,000 यहां से लोगे, 50,000 यहां से लोगे, 4 लाख रुपए हो गया। एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, और लास्ट एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद आपने कहा था सर बायबैक 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 बायबैक, तो बायबैक के भी शायद मैंने क्वेश्चन जो मैंने करा दिए हैं उसी में से हैं। ठीक है, सबसे पहला एक बार रिवाइज करेंगे। बायबैक में सबसे पहले क्या किया जाता है, इन्वेस्टमेंट को बेचा जाता है। सर देखेंगे कि कहीं पर इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, बेचा गया, फायदे में बेचा है या नुकसान में बेचा है। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, फायदा हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट में डालेंगे, घाटा हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट में डालेंगे। उसके बाद आपके पास इक्विटी शेयर आ रहे हैं, क्योंकि आप बायबैक कर रहे हो तो उनका कैंसिलेशन होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर प्रीमियम पर कर रहे हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को आप पेमेंट करोगे, इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक, और जितना पैसा आपने बायबैक करने में खर्च किया है उतना पैसा आपको वापस लाना पड़ेगा, चाहे वो फ्रेश इशू से लेके आओ या फ्री रिजर्व से लेके आओ। और जितना पैसा आपने फ्री रिजर्व में से इस्तेमाल किया है उतना पैसा आपको CRR में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको देख लेते हैं। यही क्वेश्चन है ना, हाँ। इसमें देखो आपसे कह रहा है कंपनी पास अ रेजोल्यूशन इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग to buy back 20% of its equity share capital at 45 per share. For this purpose, it sold its investment of 2200 for 2500। 2200 के इन्वेस्टमेंट। सर आपको गब्बर वाली पे कैसे, बहुत अच्छी लगी अर्पित जी, वो स्टिकर बहुत अच्छा लगा था मेरे को, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं, तो बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, और इन्वेस्टमेंट हमारी एक एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट हमारे पास से जा रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, अब आप देखिए 2200 का इन्वेस्टमेंट 2500 में बेच दिया, फायदा है या नुकसान है, फायदा है सर 300 का, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो 2200 का इन्वेस्टमेंट था, 2500 में बेच दिया, यानी कि 300 रुपए का आपको क्या हुआ है, फायदा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस को आपने कैट कर दिया। ठीक है, यस सर। उसके बाद आपसे कह रहा है आपने 20% इक्विटी शेयर्स को बायबैक किया है, तो इक्विटी शेयर्स के पास चलते हैं। चलिए 500 का 20% यानी कि 100, और 10 फेस वैल्यू है, यानी कि आपने 100 को बायबैक किया है, फेस वैल्यू है 10, लेकिन आपने बायबैक किया है 45 पर, यानी कितना प्रीमियम है, 35 का प्रीमियम है, 35 का प्रीमियम है। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। 1000 इंटू 10 फेस वैल्यू है, 35 का प्रीमियम है,
टोटल इक्विटी शेयर हो गया आपका 4,500। टोटल इक्विटी शेयर हो गया 4,500। अब आप पेमेंट की एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4,500। उसके बाद क्या होगा, आपने पैसा यहां पर कोई भी फ्रेश इश्यू तो दिख नहीं रहा, यानी पैसा आपसे कहां से लिया, फ्री रिजर्व से, तो उतना ही पैसा आपको कहां डालना पड़ेगा, CRR में। कितना पैसा बेटा, 1,000। कितना पैसा, 1,000, क्योंकि हमें उस शेयर कैपिटल से मतलब है जितना शेयर कैपिटल कंपनी से जा रही है, जितना हमने पेमेंट किया है उससे मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है बेटू। दिव्यांश जी कह रहे हैं सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आप पढ़ा दो। अरे कोई बात नहीं बेटू, कोई बात नहीं, सभी फैकल्टीज धाकड़ हैं, ये तो आपका प्यार है मेरे लिए इसलिए आप कह रहे हो, बट टेंशन मत लो। अगर कहीं दिक्कत आती है, कोई इश्यू आता है, उसके लिए मैं हूं आपके साथ, टेंशन मत लो। रौला हो जाएगा, रौला हो जाएगा, टेंशन मत लो। चलिए बेटा, एक और इसी जैसा क्वेश्चन है, मैं आपका ये क्वेश्चन करवा चुका हूं पहले, उसी जैसा क्वेश्चन है, मैं आपको करवा चुका हूं बेटू। कंपनी पास अ रेजोल्यूशन टू बाय बैक 20% ऑफ इट्स इक्विटी कैपिटल। ठीक है, कंपनी ने बायबैक किया है अपने इक्विटी कैपिटल का। ठीक है, आयुष यादव जी कह रहे हैं बाय सर नालायक जी। तो बायबैक किया है 20%, ये 550 नहीं है, ये 55 है। ठीक है, तो अगेन वैसा ही है, उस पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट को बेच दिया 22 लाख। इन्वेस्टमेंट कितने के थे, इन्वेस्टमेंट 3,000, और ये 2,200 में बेच दिया एक तरीके से, क्योंकि वैल्यू उसमें है, तो घाटा हुआ आपको 8 लाख का। एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल वाली एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल वाली एंट्री करेंगे। राज बेटा, ये जो क्वेश्चन में सेकंड वाला पॉइंट है ना, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये डिबेंचर्स वाला पार्ट है, डिबेंचर वाले चैप्टर का टॉपिक है, अभी ये समझ में नहीं आएगा। अभी मैं करा भी दूंगा तो आपको बाउंस करेगा, ठीक है ना। तो अभी इसीलिए मैंने आपको इसको समझाया नहीं है, क्योंकि ये जो बायबैक के क्वेश्चन है, ये मैंने रिलेटेड जो आपका चैप्टर है, एक रिलेटेड कंसेप्ट, रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी अकाउंट, उसमें से लिया है, जो कि डिबेंचर्स के भी बाद आता है। शेयर वाले चैप्टर में बायबैक के ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी हमें प्रैक्टिस तो करनी है, इसीलिए वहां से उठाया है बेटू, इसीलिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो जाएगा। अब कुछ बातें जो आपको बहुत ध्यान रखनी है, ध्यान से सुनिएगा। अभी आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग खत्म हो चुका है, और अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल भी खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इंपोर्टेंट, हाँ जी सर, आप 11th एंड 12th क्लास को ही पढ़ाते हो? हाँ बेटा अर्पित जी, हाँ बेटा पढ़ाता हूं। चलिए, तो सबसे पहले अपना चैप्टर फिनिश हुआ है। इस चैप्टर में मुझे बताओ, अब आपको एक वोट टाइप पोल आएगा, आप पे थम्स अप वाला ऑप्शन आएगा। आप मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का कैसा भी टॉपिक हो, चाहे फुल फ्लैज हो, चाहे आपको प्रीमियम हो, चाहे रिडीमेबल हो, चाहे बायबैक हो, चाहे बोनस हो, चाहे अंडर राइटर हो, दुर्राटे काट देंगे, रौला उठा देंगे। 30 सेकंड का आपके पास आ रहा है, बस आपको अपना अंगूठा जैसे मेरे को देते हो वैसे ही देना है कि यस सर अब रौला बेहतरीन वाला है, हम सब करना है, यस सर अब हम तैयार हैं रौला करने के लिए। बताओ बच्चों, क्या अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में रौला हो जाएगा अपना? बताओ, अब तो हो जाना चाहिए यार, पूरा आज रिवाइज भी करवाया है, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाए हैं, अब तो मजा आना चाहिए। देखते हैं। ओ 96.88% बच्चों का रौला बरकरार है। 3% बच्चे ऐसे हैं जो अभी शायद मना कर रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटू,
जिन बच्चों को अभी दिक्कत आ रही है बस आप प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अच्छे से हो जाएगा। बाकी मैं हूं ना, मैं हूं ना, हर जगह अवेलेबल हूं। जहां भी आपको डाउट पूछना हो, दिक्कत आ रही हो, परेशानी आ रही हो, हम सब अवेलेबल हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले जो गोल्डन रूल्स है ना, गोल्डन रूल्स की थ्योरी अच्छे से कर लेना कि गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, पर्सनल रियल नॉमिनल क्या होते हैं। ठीक है, पर्सनल रियल नॉमिनल क्या होते हैं। ठीक है, उसको विस्तार में कौन कौन सी चीजें पर्सनल अकाउंट में आती हैं, कौन कौन सी चीजें रियल अकाउंट में आती हैं, कौन कौन सी चीजें नॉमिनल अकाउंट में आती हैं। उसके बाद इसी जैसा आपको एक मॉडर्न अप्रोच दे रखा है, जो मैंने क्लियर कंसेप्ट आपको कराया था ना, CLR AE, ऐसा क्लियर कंसेप्ट करवाया था ना। ठीक है, उसको आपको करना है और कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स करने हैं। बात करी जाए आपकी अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल की, तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल की आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मुझे बताइए, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डीपीपी को किया है? क्या आप सभी ने डेली प्रैक्टिस जो आपके क्वेश्चंस हैं वो करा है? सभी ने डीपीपी आप साथ साथ कर रहे हैं, डीपीपी आप साथ साथ कर रहे हैं। उसके बाद क्या करिएगा, देखिए अभी आपके पास जो दिसंबर में एग्जाम हुआ है, दिसंबर 2023, उसका पेपर अवेलेबल है आपके पास नेट पर, ICSI में जाके वहां पर देख लीजिएगा। वैसे मैंने डीपीपी में वो क्वेश्चन कराए हैं, यहां भी कराए। ठीक है, उसके बाद जो जून 2024 में एग्जाम हुआ था, उसके पेपर में जो जो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के क्वेश्चन आए हैं, आप उसमें वहां से प्रैक्टिस करेंगे। देन अभी कुछ दिनों बाद दिसंबर का भी पेपर आपके पास अवेलेबल हो जाएगा विद इन 1 वीक। यानी प्रैक्टिस के लिए आपके पास ये 3 पेपर्स हैं जो ICSI द्वारा आए हैं। मुझे 100% ऐसा उम्मीद लग रही है कि इस बार जो ICSI है वो इन दोनों पेपर्स के मुकाबले ये जो पेपर आने वाला है उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर हो सकता है। तो क्या क्या करना है ध्यान से समझ लो। जितनी भी डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर आपको मिलते हैं आपको वो करना है। उसके साथ साथ प्लस जो भी आपके एग्जाम हुए हैं इन पेपर्स को आपको करना है। प्लस जितने भी क्वेश्चन आपके भाई ने क्लास में करवाए हैं, और ध्यान रखिएगा मॉड्यूल के जो क्वेश्चन हैं चाहे वो सॉल्व हो चाहे अनसॉल्व हो, करने ही करने हैं। मॉड्यूल के क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, चाहे वो सॉल्व हो और अनसॉल्व हो। खुशी वर्मा बेटा, मैंने प्रीवियस ईयर के जो शेयर वाले चैप्टर के क्वेश्चंस हैं वो सब करवा दिए हैं। जैसे ही आप वो क्वेश्चन देखोगे ना आपको याद आ जाएगा कि अरे ये तो सर ने करवाया था, वैसे ही आपको करना है। आंसर की के लिए आप क्लास नोट्स में देख सकते हो, और जहां तक है आंसर की भी अवेलेबल हो जाती है ICSI द्वारा, गाइडलाइंस आंसर करके शायद आ जाता है, तो वहां पे आंसर भी अवेलेबल हो जाता है आपको। बट एज अ बड़ा भाई, बड़ाई कह लो, ठीक है ना, आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज बेटा ये चैप्टर बहुत मस्त चैप्टर है, 15 से 20 मार्क्स कवर करेगा, सीधा सीधा जुगाड़ है 15 से 20 मार्क्स की, तो बिल्कुल भी छोड़ना मत, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिएगा। ठीक है, और ये आपका जैसे जैसे क्वेश्चंस होते जाएं आप मुझे सेंड भी कर सकते हो कि सर ये क्वेश्चंस किए थे इतने सही हैं, ये क्वेश्चन किए थे इसमें डाउट आ रहा है, इस क्वेश्चन की इस एंट्री में प्रॉब्लम आ रही है, कैसा भी वो आप मुझे सेंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, प्रॉमिस करो आज से करोगे, रौला करना है और रौला होकर रहेगा। ठीक है बेटू, चलो तो आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द।
तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। लव यू सो मच बेटूस। आज के लिए इतना ही। प्यारी सी आपकी स्माइल से अपना सेशन को एंड करते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, #Rolla on the top।